हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। आज यानी कि 7 जनवरी को है रिद्धू का हैप्पी बर्थडे। ये जो क्लिप मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ये है 6 जनवरी की, यानी कि बर्थडे से ठीक एक दिन पहले की। मैं यहाँ पे बना रही थी रिद्धू के लिए केक, जो कि हमें रात में कट करना था, जिसमें मैं यूज कर रही हूँ आटा और डेट्स। सो रिद्धू आराम से खा पाएगी। रिद्धू के बर्थडे के लिए हम लोग बहुत दिनों से एक्साइटेड थे, फ्रॉम डिसाइडिंग वेन्यू एंड फूड टू डिसाइडिंग आवर आउटफिट्स। बेकिंग करते करते मैं आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस कवर करना चाहूंगी जो आप लोगों ने मुझे इंस्टा पे पूछे थे, प्रेगनेंसी और डिलीवरी से रिलेटेड। सबसे पहला क्वेश्चन है कि मेरी सेकंड प्रेगनेंसी प्लान थी या नहीं। तो जी हाँ, बिल्कुल प्लान थी। वी नो कि हमें कब सेकंड बेबी प्लान करना है। रितु के आने के बाद मैंने सोचा हमारी फैमिली कंप्लीट हो गई है, बट कुछ सालों बाद मुझे ये रियलाइज हुआ कि हमें सेकंड बेबी प्लान करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरी डिलीवरी नॉर्मल है या सी सेक्शन, और रिकवरी कैसे हुई थी, कितने दिनों में हुई थी। तो मेरी डिलीवरी हुई है सी सेक्शन, कुछ मेडिकल कंडीशंस की वजह से। आई नो अभी भी एक टैबू है सी सेक्शन का, और आप में से भी मुझे कई लोग बोलने वाले हैं कि नॉर्मल डिलीवरी क्यों नहीं कराई। तो मैं बता दूं कि कोई अपनी मर्जी से सी सेक्शन नहीं कराता है। बहुत सारी ऐसी मेडिकल कंडीशंस हैं जिनकी वजह से हमें सी सेक्शन ऑप्ट करना पड़ता है। और इतनी नॉलेज मुझे भी मेडिकल की है कि मैं रिस्क ले सकती हूँ नॉर्मल डिलीवरी का या नहीं। और सी सेक्शन का सबसे बड़ा पेन यही होता है कि सब आपके बेबी से मिलते हैं, देखते हैं, और आप ठीक से बैठ के देख भी नहीं पाते। और मुझे भी सेम इसी बात का बहुत ज्यादा दुख हो रहा था। ओके, तो ये मेरा सेकंड सी सेक्शन है, और मैंने ऑलमोस्ट 1 वीक में धीरे धीरे अपनी नॉर्मल लाइफ स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि मुझसे ज्यादा देर लेटा या बैठा नहीं जाता है। और मेरे सामने मम्मी काम कर रही थी, तो ये देख के मुझे और ज्यादा बुरा लग रहा था। सो इसलिए मैंने अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग रखा था हॉस्पिटल से ही। वहाँ से भी मैंने जल्दी डिस्चार्ज ले लिया था। धीरे धीरे बेबी के सारे काम करने स्टार्ट कर दिए मैंने। फिर रितु की क्लासेस भी ऑनलाइन चल रही थी विंटर्स की वजह से, तो वो भी मुझे साथ साथ मैनेज करना होता था, प्लस अपनी क्लासेस जो मैं ऑनलाइन प्रोवाइड करती हूँ बच्चों को। रितु की एजुकेशन भी मैं खुद ही देखती हूँ, तो वो सब भी ट्रैक पे आना स्टार्ट हो गया था धीरे धीरे। तो बस अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ चलोगे और विल पावर स्ट्रॉन्ग रखोगे, खुद एक्टिव रहोगे थ्रू आउट द प्रेगनेंसी एंड आफ्टर डिलीवरी, तो चीज़ें स्मूथ होती जाएंगी। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरी पहली भी बेटी है और दूसरी फिर बेटी ही हुई है, तो मेरा और मेरी फैमिली का क्या रिएक्शन था। क्योंकि जिनका ये क्वेश्चन है उनकी भी 2 बेटियां हैं और उनके फैमिली वाले उन्हें थर्ड के लिए बोल रहे हैं। तो देखिए, जब तक आप और आपके पार्टनर एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं ना, तो कोई कुछ भी बोले फर्क नहीं पड़ता। तो हमारे घर पहले भी लक्ष्मी जी आई हैं और अब दोबारा आई हैं। हम दोनों को इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस पूरी प्रेगनेंसी मैंने एक ही बात सोची थी कि बेबी हेल्दी हो और रिकवरी अच्छे से हो जाए। तो दोनों चीज़ें हो गई, बेबी भी काफ़ी हेल्दी था और मेरी रिकवरी भी अच्छे से और फास्ट हो गई। तो आप जैसा सोचते हो चीज़ें मोस्ट ऑफ द टाइम वैसे ही होती हैं। इसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। इसके बारे में फिर कभी किसी और वीडियो में बात करेंगे। देखिए, आई वोंट डिनाई कि फैमिली प्रेशर नहीं होता, बिल्कुल होता है। मुझे रिद्धू के होने के बाद लोग कंग्रेचुलेट कम कर रहे थे, कंसोल ज़्यादा कर रहे थे कि कोई बात नहीं, मतलब जैसे मैंने कोई गुनाह कर दिया हो। आप नवरात्रि में कंचक पूजन करते हो, सोचो अगर बेटियां ही नहीं हुई तो पूजा अधूरी नहीं हो जाएगी। नवरात्रि में तो जितनी कंचक मिले जय माता दी आने दो, और अगर अपने घर में हो गई वही लक्ष्मी माता तो किसी को नहीं चाहिए। तो ऐसे घरों में तो वैसे ही लक्ष्मी माता नहीं रुकती। हम भी 2 सिस्टर्स थे, अनफॉर्चुनेटली वो अब हमारे साथ नहीं है, बट वैसी बॉन्डिंग मेरी किसी के साथ नहीं थी। ओके, तो रिद्धू जब से हमारी लाइफ में आई है, हैप्पीनेस लेके आई है, पॉजिटिविटी लेके आई है, डबल हो गई खुशियाँ उसके आने से। और आज के टाइम में एजुकेटेड होने के बाद भी अगर आप लोगों की ऐसी सोच है तो इससे बुरी कोई बात नहीं हो सकती। व्लॉग में थोड़ा सा लेट पोस्ट कर रही हूँ क्योंकि बर्थडे वाले दिन ही एक मिसहैपनिंग हो गई थी। और मेरी तरफ से रिद्धू का बर्थडे गिफ्ट है ये बुक, जो कि बहुत ज्यादा इंटरेक्टिव है। एक्चुअली ये इसका प्री बर्थडे गिफ्ट है, क्योंकि ये बुक मुझे कुछ दिन पहले ही रिसीव हो गई थी। अगर आप कोई अच्छी इंटरेक्टिव बुक सर्च कर रहे हैं अपने बेबी के लिए तो डेफिनेटली इसे कंसिडर कर सकते हैं। और न्यू ईयर पे मुझे रिसीव हुआ है मीशो की तरफ से ये सरप्राइज गिफ्ट, जिसमें है एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा कस्टमाइज्ड कैलेंडर। इसमें हमारी सारी प्रीशियस मेमोरीज हैं। आई लाइक इट वेरी मच, इट्स वेरी थॉटफुल।
रिद्धू यहाँ पे मस्ती कर रही थी, तब तक सारे फैमिली मेंबर्स आ गए थे। गपशप करते हुए शाम कैसे हो गई पता ही नहीं चला। शाम हो गई थी, अब मैं फटाफट से रेडी हो रही हूँ। यहाँ पे बिल्कुल मिनिमल सा मेकअप करके सबसे पहले मैंने यूज़ किया ये हाइलाइटिंग प्राइमर अपने हाई पॉइंट्स पे। देन मैं यूज़ कर रही हूँ ये टिंटेड प्राइमर। ब्लश के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ अपना फेवरेट टिप्सी का ब्लश। ब्राउज फिल कर ली मैंने बिल्कुल लाइटली। देन मैं अप्लाई कर रही हूँ काजल और मस्कारा। इस वाली पैलेट में से मैं एक शिमरी सा शेड लेके अपनी आईलिड्स पे अप्लाई करूंगी और ब्लेंड करूंगी अपने फिंगर से ही। ज्वेलरी भी मैंने बिल्कुल मिनिमल रखी है। ये वाली चेन मुझे गिफ्ट करी थी मेरे हस्बैंड ने वैलेंटाइंस डे पे, तो वही मैं वेयर करने वाली हूँ आज के स्पेशल डे पे। इयररिंग्स के लिए मैं ये वाली इयररिंग्स यूज कर रही हूँ, बहुत ही ज्यादा लाइट वेट है ये। देन लिपस्टिक लगा के मैंने लुक को कंप्लीट कर लिया है। पहले मैंने सोचा था हेयर स्ट्रेट करने के लिए, लेकिन उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि ये वेवी हेयर स्टाइल ज्यादा बेटर लग रहा था। सो अब हम आ गए हैं वेन्यू पे। बर्थडे प्लान करने से लेकर एग्जीक्यूशन तक जो चीज सबसे ज्यादा मुझे बॉदर कर रही थी वो यही था कि पता नहीं रिद्धि कैसे बिहेव करेगी। क्योंकि जनरली बच्चे ज्यादा गैदरिंग में इरिटेट हो जाते हैं और रितु के बार भी यही हुआ था। उसने सारा बर्थडे अपना रो के निकाला था, बट थैंकफुली रिद्धि के केस में ऐसा नहीं था। यहाँ हम लोग केक अरेंज करने के लिए आए थे। जो डिजाइन मैंने बनवाया था उसमें कुछ एलिमेंट्स थे जो हमें अरेंज करने थे। और इसी दिन भैया का भी बर्थडे आता है, तो वो भी केक कट कर रहे हैं। सो यही था आज का वीडियो गाइज। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।